हमारे धर्म में जिस चीज को सर्वोपरि बताया गया है, जो परम और अंतिम सत्य है, उसके बारे में एक चीज बार बार कही गई है कि वो सीमित नहीं है। साधारण सी बात है, सीमित वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो इंद्रियों से परे है वो शिव है। जिन शिव को हम जानते हैं या जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, शिव पुराण के मुताबिक वो तो शिव का स्वरूप मात्र हैं। तो असल में शिव कौन है जिनकी बात इसमें करी गई है? बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे अपने सभी देवताओं के असल महत्व को जानने की जिज्ञासा हम में बढ़ती जा रही है। तो आइए आज इसी श्रृंखला में खुलकर जानेंगे शिव तत्व को। एक चीज हमें शुरुआत से कंठस्थ है कि इस सृष्टि के केंद्र में 3 देव बैठे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और इन्हीं में शिव के लिए कहा जाता है कि वो तमोगुणी हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जिन प्रतीकों को उनके साथ जोड़ के देखा जाता है वो तमोगुण की ओर ही इशारा करते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ ये हो गया कि शिव ही तमोगुणी है और उनकी पूजा करने से हम भी तमोगुणी ही कहे जाएंगे? नहीं, क्योंकि गुणों वाली दृष्टि तो हमारी है। परम तत्व को तो निर्गुण ही बताया जाता है। निर्गुण यानी जिसमें प्रकृति का एक भी गुण ना हो। प्रकृति, पुरुष और इसके 3 गुणों के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने मत्स्य पुराण की कथा से शुरू करके सनातन धर्म के सांख्य दर्शन का सार समझाया था। तो शिव का स्वरूप भी बस एक विनाश के देवता का नहीं है जो कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। शिव पुराण, जो कि एकमात्र ऐसा पुराण है जो शिव जी के स्वरूपों की बात विस्तार से करता है, उसकी विद्येश्वर संहिता में हमें देखने को मिलता है कि सृष्टि की शुरुआत में निराकार शिव से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई और फिर ऐसे ही विष्णु जी से भी ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। लेकिन क्योंकि दोनों को ही अपने जन्म का कारण समझ नहीं आया, इसलिए शिव भी तब वहां पर प्रकट हुए एक अग्नि के स्तंभ के रूप में। ये कथा आपने पहले भी सुनी होगी और दिलचस्प चीज ये है कि जब मैंने मत्स्य पुराण पर बात करी थी तो उस समय भी एक निराकार तत्व ही था जिसने एक बीज की स्थापना करके इस दुनिया को बनाया था। अब इस चीज का एक गहरा सिंबोलिज्म था, लेकिन क्योंकि वो पुराण विष्णु जी को समर्पित था, इसलिए इस निराकार तत्व का नाम उसमें नारायण था, जिसे ही हम शिव के नाम से शिव पुराण में जान रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन 2 रूपों की बात हर एक पुराण में बुनियादी तौर से एक ही तरीके से करी गई है और वो सारे पुराण आपको मिलके एक ही बात समझाना चाहते हैं कि परम तत्व एक ही है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब वो जो अग्नि का स्तंभ था उसी से भगवान सदाशिव निकले और यही सदाशिव हैं जो भगवान शिव का अटल साकार स्वरूप हैं और इनके एक नहीं बल्कि 5 मुख बताए जाते हैं, जो उन सदाशिव द्वारा किए जाने वाली 5 चीजों को दर्शाते हैं, जिसमें पहला है उत्पत्ति, फिर है पालन और फिर संहार और उसके बाद तिरोभाव और अनुग्रह। तिरोभाव का साधारण सा अर्थ वही है जिसे हम माया के नाम से जानते हैं, जिसके कारण एक ही मूल तत्व से उत्पन्न हुई सृष्टि की हर एक चीज इतनी अलग अलग दिखाई देती है। और फिर जो अनुग्रह है, यही अंतिम सत्य की स्थिति है। यानी शिव का स्मरण करते हुए ही जब व्यक्ति मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो इसे ही शिव का अनुग्रह कहा जाता है। सदाशिव ये बताते हैं कि उनसे ही उनके 2 और स्वरूप निकल कर आते हैं, जो कि है महेश और रुद्र। लेकिन क्योंकि वो उनसे भिन्न नहीं है, इसीलिए वो भी शिव नाम से ही जाने जाते हैं। रुद्र देव हमारे इसी ब्रह्मांड में रहकर इसके विनाश का कार्य करते हैं और फिर जो महेश्वर हैं वो उस स्थिति को दर्शाते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी जिज्ञासा और साधना के चलते अपनी चेतना का स्तर इतना बढ़ा लेता है कि फिर उस पर ब्रह्मांड और समय की कोई भी धारा लागू नहीं होती। इसलिए महेश्वर का कार्य भी है लोगों को अपने अंदर लय करना और वो बिल्कुल काल चक्र के समीप ही बैठे हैं। और फिर इस काल चक्र को भी पार करने के बाद आते हैं सदाशिव, जो ही एकमात्र सत्य हैं। पार्वती माँ के साथ भी विवाह रुद्रदेव का ही होता है, क्योंकि असल में शिव और शक्ति अलग नहीं हो सकते। और जो अर्धनारीश्वर रूप भी हम देखते हैं वो भी सदाशिव का ही होता है, जिसमें सदाशिव और आदि शक्ति का शरीर तक अलग नहीं दिखाया जाता। और इसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि सदाशिव और आदि शक्ति और कोई नहीं बल्कि सांख्य दर्शन में बताए गए पुरुष और प्रकृति ही हैं। हमने देखा कि सदाशिव संसार से परे हैं, समय से परे हैं, उनमें कोई गुण नहीं है, सिर्फ उनकी एक आकृति दिखती है और अगर वो भी हटा दी जाए तो बचती है सिर्फ शुद्ध चेतना और इसे ही पुरुष कहा गया है। और दूसरी तरफ है माँ आदि शक्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके बिना शिव कुछ भी नहीं है। और जब मैंने सांख्य दर्शन की बात करी थी तो उसमें भी मैंने कहा था कि चेतना तब तक खुद को महसूस नहीं कर सकती जब तक उसके पास महसूस करने के लिए कुछ हो ही ना। इसलिए प्रकृति उसको अवसर देती है अलग अलग अनुभवों के द्वारा खुद को ही जानने का। प्रकृति के बारे में हमें एक चीज पता है कि वो निरंतर बदल
बदलती रहती है, उसे कभी स्थिर नहीं करा जा सकता। और जो चेतना है वो हमेशा शुद्ध और निर्विकार रहती है। ये तो हुई सांख्य दर्शन की बात, लेकिन अगर हम वेदांत दर्शन में इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, उसमें जो शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत दिया था उसके अनुसार तो फिर जो क्रिएशन है, जो प्रकृति है, उसकी रचना भी कॉन्शियसनेस, चेतना ही करती है। यानी शिव तो शिव है ही, शक्ति भी शिव है। और अगर हमें ये प्रकृति चेतना से अलग दिखाई दे रही है तो ये सब माया और अज्ञान के कारण ही है। इसीलिए हमने प्रकृति को माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि उनके कारण ही हमें खुद को महसूस करने का अवसर मिलता है। और अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस प्रकृति के दिए हुए संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि शिव और शक्ति कभी भी अलग नहीं हो सकते। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि धर्म की चाहे कोई भी परंपरा हो, कोई भी कथा हो, उसके केंद्र में तो दर्शन ही बैठे हैं। इसलिए हम जब भी किसी कथा को समझने जाएंगे तो दर्शन पर ही पहुंचेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। हमारे धर्म में अनेकों महापुरुषों ने इस शिव तत्व को जानते हुए अपनी अनेकों रचनाएं तैयार करी, और उसमें भी शिव तत्व को दर्शन के जरिए ही जाना गया। जैसे कि तुलसीदास जी के शिव रुद्राष्टकम में हमें देखने को मिलता है कि वो लिखते हैं, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। यानी जो शिव हैं वो निराकार है, तुरीय यानी मोक्ष की अवस्था भी वही है, और उन कैलाशपति के अधीन तो समय भी है। वो इंद्रियों, प्रकृति और इसके 3 गुणों और समस्त संसार से परे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने आत्मा और शिव की एकता को लेकर निर्वाण षटकम में लिखा था, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न तो मैं पुण्य के बंधन से बंधा हूँ और ना ही पाप से, न मंत्र से, न तीर्थ से, ना वेद से, ना यज्ञ से मैं बंधा हूँ। ना तो मैं अनुभव हूँ, ना तो वो हूँ जिसे अनुभव करा जा सकता है, और ना वो हूँ जो अनुभव करता है। मैं तो शुद्ध चेतना का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। और आगे लिखते हैं, न मे मृत्यु न शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मैं नैव माता न जन्मा न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं मृत्यु से बंधा हूँ और ना ही इसके भय से, ना ही मेरी कोई जाति है और ना ही मेरे अंदर इसे लेकर कोई भेद है। ना तो मेरे माता हैं और ना ही पिता, और ना ही मेरा कभी जन्म हुआ है। ना ही कोई मेरा मित्र है और ना ही संबंधी, ना तो कोई गुरु और ना ही शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि इन दर्शनों के अमूल्य ज्ञान से आप ये जान गए होंगे कि शिव तत्व क्या है। महाशिवरात्रि पर इससे अच्छी कोई और बात हो भी नहीं सकती। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।